नमस्कार। चलिए आज निवेश की एक ऐसी जबरदस्त रणनीति के बारे में बात करते हैं जो आपकी वेल्थ बनाने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। ये सवाल शायद हर निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या महीने के कुछ हजार रुपयों की बचत से करोड़ों का फंड सच में बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके के साथ। और आज हम उसी तरीके को समझने वाले हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। इसमें कोई शक नहीं कि एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, एक ऐसी कमी जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। जरा सोचिए, एक तरफ है आपका करियर, जहां हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, प्रमोशन होता है, सैलरी में इजाफा होता है। और दूसरी तरफ है आपकी रेगुलर एसआईपी, जो सालों साल एक ही अमाउंट पर अटकी रहती है। यही पर एक बहुत बड़ा मिसमैच है। जब कमाई बढ़ रही है तो फिर निवेश क्यों रुका हुआ है? और यही वो मिसमैच है जो आपकी असली फाइनेंशियल क्षमता को कम कर देता है। मतलब आप अपनी बढ़ती इनकम का पूरा फायदा उठा ही नहीं पाते और आपकी वेल्थ क्रिएशन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर सामने आती है आपकी इन्वेस्टमेंट की असली सुपर पावर, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और सरल है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपकी मंथली एसआईपी को हर साल थोड़ा सा बढ़ा देता है। ये बढ़ोतरी एक फिक्स्ड परसेंटेज हो सकती है, जैसे कि 10% या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपका निवेश भी आपकी बढ़ती इनकम के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसे और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे नौकरी में हर साल अप्रेजल मिलता है ना। स्टेप अप एसआईपी आपकी सेविंग्स को एक ऑटोमेटिक सालाना अप्रेजल देती है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। और इसे शुरू करना बेहद आसान है। बस अपनी नॉर्मल एसआईपी शुरू कीजिए और अपने फंड हाउस या प्लेटफॉर्म को हर साल इसे 10% बढ़ाने की इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। लेकिन सबसे जरूरी कदम है तीसरा, अनुशासन बनाए रखना। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी नंबर्स पर। क्योंकि स्टेप अप एसआईपी की असली ताकत तो आंकड़ों में ही दिखती है। आइए देखते हैं कि ये छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। हमने यहाँ पर जो भी धारणाएं ली हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। महीने की एसआईपी 5,000 रुपये, निवेश का समय 25 साल और अनुमानित रिटर्न 12% सालाना, जो कि निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में दिया है। और स्टेप अप एसआईपी के लिए हम हर साल सिर्फ 10% की मामूली सी बढ़ोतरी मान रहे हैं। और यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक रेगुलर SIP से 25 साल में करीब 8.5 करोड़ रुपए जमा होते हैं, लेकिन उसी शुरुआती रकम और 10% के स्टेप अप के साथ आपका फंड बढ़कर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। ये दोगुने से भी कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो 1 करोड़ 18 लाख रुपए की एक्स्ट्रा वेल्थ बनी है, वो सिर्फ एक छोटे से ऑटोमेटेड बदलाव और अनुशासन की वजह से बनी है। कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुशासन। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? ये सिर्फ ज्यादा पैसे डालने से कहीं बढ़कर है। असल में इसके पीछे दो जबरदस्त इंजन काम करते हैं। पहला इंजन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टेप अप से होता यह है कि आप सिर्फ अपने शुरुआती निवेश पर ही नहीं, बल्कि हर साल बढ़ते हुए निवेश पर भी कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। इससे आपकी दौलत एक सीधी लाइन में नहीं, बल्कि तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। और दूसरा इंजन साइकोलॉजी से जुड़ा है। ये स्ट्रैटेजी आपकी बढ़ी हुई इनकम का एक हिस्सा उसके खर्च होने से पहले ही निवेश कर देती है। ये भविष्य की कमाई को लंबी अवधि की संपत्ति में बदलने का सबसे असरदार तरीका है। और ये हमें एक जरूरी सबक सिखाता है। असली खेल लगातार अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने का है, ना कि हर साल बेस्ट रिटर्न वाले फंड के पीछे भागने का। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को सफल बनाने के लिए गणित से ज्यादा कुछ और जरूरी है। देखिए, गणित तो सरल है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना पूरी तरह से अनुशासन पर निर्भर करता है। और सफलता के लिए एक निवेशक का व्यवहार सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये कुछ आम गलतियां हैं जो निवेशक करते हैं। सबसे बड़ी गलती, बाजार गिरने पर घबराकर अपनी एसआईपी रोक देना, जबकि वही तो वो समय होता है जब आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। और चौथी गलती, जिसका सीधा समाधान स्टेप अप एसआईपी है, वो है इनकम बढ़ने के साथ साथ निवेश न बढ़ाना। इस एक लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। अस्थिरता या वोलेटिलिटी लंबी अवधि के निवेशक का दोस्त है, बशर्ते आप अपनी योजना पर टिके रहें। असली दुश्मन आपका डर और अनुशासन की कमी है, बाजार नहीं।
तो आखिर में खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपका निवेश आपकी जिंदगी की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रहा है? क्योंकि एक सपाट निवेश योजना एक गतिशील जिंदगी के लिए काफी नहीं है। अब वक्त है ये सोचने का कि आपकी निवेश की रणनीति आपकी ग्रोथ के साथ कदम मिला रही है या नहीं।